से उपासना की है, आत्मा को जान करके कर्म किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के कर्म नष्ट नहीं होते। और जिस व्यक्ति ने आत्मा को जाने बिना कर्म किया है, उपासना की है, तो उसके कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, उपासना भी नष्ट हो जाती है, अर्थात फल दे करके, भोग दे करके चरितार्थ हो जाते हैं। किंतु जिस विद्वान ने आत्मा को जानकर कर्म किए, उपासना किए, तो उसके कर्म नष्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें कर्तापन का भाव ही नहीं है। तो कर्तापन का भाव न होने से कर्म बनते ही नहीं है। जब कर्म बनते नहीं है तो फिर नष्ट होंगे कहाँ से, है ना? कर्म तभी बनते हैं जिसमें कर्तापन का भाव होता है। अब जिसमें कर्तापन का भाव नहीं है तो कर्म भी नहीं बनते। इस हेतु से विद्वान के सारे कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, अर्थात उसके कर्म होते ही नहीं है। उसी में श्रुति दी है, येषाम नो अयम आत्मा लोको किम प्रजया करिष्यामो येषाम नो अयम आत्मा लोको न हास्य केतना कर्मणा लोको मीयते येषो अस्य परमा लोका। जिन हम लोगों को आत्मलोक की प्राप्ति की इच्छा है, वो हम ऐसे जो विद्वान है जिनको संसार से वैराग हो गया, वो प्रजा लेकर क्या करेंगे? अतः उनको प्रजा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे इस विद्वान के कोई भी कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनका जो लोक है, लोक कैसा लोक है? आत्मलोक है। आत्मलोक का कभी विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात जिन्होंने आत्मा को जानकर कर्म किए थे, उनके लोक नष्ट नहीं होते। तो इसीलिए लोक शब्द किसका? परमात्मा का वाचक है। और जो अरे विद्वान है, आत्मा को जान करके कर्म करता है, अर्थात कर्म तो बनते नहीं है, फिर भी यदि मान भी लिया जाए तो उसके नष्ट समाप्त होते नहीं, नष्ट होते नहीं है, अर्थात कर्म होते नहीं है। विशेष रूप से तो कर्म ही निषेध किया गया है यहाँ पर। विद्वान के कर्म नहीं होते, मात्र वर्णन प्रशंसा के लिए कह दिया गया है, स्तुति के लिए, कि जो आत्मा के जान करके कर्म करता है उसको, उसके कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, पुण्य वाले कर्म है। तो पाप वाले कर्म पाप वाले विद्वान भी करता है स्वामी जी, लेकिन वो कर्तापन का भाव नहीं रहता होगा उसमें ना? हाँ, उसके कर्तापन के भाव नहीं होते, इसलिए कर्म नष्ट नहीं होते। कर्म होते ही नहीं है, कर्तापन का। हाँ, जब कर्म रहेगा, क्योंकि उसने अरे अपने आप को जान करके उपासना अरे कर्म किए थे, तो कर्म उसमें कर्तापन का भाव नहीं था, अहंकार आदि नहीं था, इसलिए कर्म उसके बने नहीं, इसलिए नष्ट भी नहीं होते। ये वहां पर जो कर्म का निषेध खंडन किया, कर्म विद्वान के कर्म निष्ठ क्यों नहीं होते? वो प्रशंसा मात्र के लिए है। अब उसी को आगे लेकर कहते हैं कि अस्मात् कामयते इति अयुक्तम इति चेद। अब पूर्व पक्ष यहीं से चलेगा ना? स्वामी जी तो कहते हैं अस्मात् कामयता इति अयुक्तम इति चेद। तो पूर्व पक्ष यहाँ पर कहता है कि भाई इससे इस आत्मा के आत्मलोक से जो भी इच्छा करेंगे वो सारी अरे इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो ये जो कहना ठीक नहीं है। चेत यह स्वलोको परमात्मा, है ना, सौ जो लोग है वो परमात्मा तद उपासना से, उस तद उपासना यानी उस परमात्मा की उपासना से सएव भवती थी स्थित। तो वह जो भी उपासना करेंगे उसी प्रकार से उस प्रकार की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते यदि काम आत्मा सजती थी, जिस जो भी कामना आत्मा से की है वह इसी आत्मा से सृष्टि हो जाती है, सृजन कर देता है। तद आत्म प्राप्ति व्यतिरेकेण फल है वचनम अयुक्तम इति चेत। कहते हैं तो आत्मा से कहते हैं तद आत्म प्राप्ति व्यतिरेक, आत्मा प्राप्ति से भिन्न फल का वचन ठीक नहीं है कि आत्म जो इससे आत्मा से कामना करेंगे तो वो कामना रे उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे जो कहा था श्रुति में, अस्मात् कामयते, इस आत्मा से जो भी कामना करेंगे तो आत्मा से कामना करने पर वो फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो अस्मात् कामयते इति जो वाक्य है ये ठीक नहीं है, क्योंकि सो लोग परमात्मा लोक है, उसकी उपासना से भय ही होता है। सो लोग तो कौन? परमात्मा है, उसकी उपासना से वही परमात्मा है, उसको फल की प्राप्ति होती है। तो फिर जो यद यद काम थे तद अस्मात् आत्मना सृजती थी, जो भी कामना करता है व्यक्ति
उसी आत्मा से सृष्टि होती है, सृजन कर लेता है। तो आत्मा से व्यतिरिक्त फल की प्राप्ति जो श्रुति ने कथन किया है वो ठीक नहीं है। इति चेत ऐसा कहो तो कहते सिद्धांत कहते ना, ऐसी बात नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो वर्णन करते हैं कहते ना, 100 लोक उपासन स्तुति परत्वात, कहते हैं जो 100 लोक की उपासना की स्तुति पर के वाक्य है, जो कौन सा वाक्य है, यदि काम थे तद अस्मात् आत्मा सृजते सो अकाम अस्मात् कामते, ये जो वाक्य आया है आत्मा की उपासना की स्तुति परक वाक्य है, स्तुति के लिए है, अर्थवाद वाक्य है। तो स्तुति करके परिचयिता हो जाएगा। अस्माद ही एव आत्मनो यदि काम थे तत् सृजते, तो जो भी कामना करता है वह आत्मा सृजन कर लेता है इत्यादि, ये आत्मा की स्तुति के लिए है। तो 100 लोक की उपासना की स्तुति पर के वाक्य है। अब आगे वर्णन करते हैं। तथा न तद तात्पर्यम, कहते इसमें कोई तात्पर्य विशेष तात्पर्य नहीं है इस वाक्य में, है ना। जो भी इस आत्मा से उपासना करेंगे तो जो कामना करेंगे वो सृष्टि कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, आत्मा से तरह प्राप्ति कर लेगा। तो ये इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। कहते स्वस्मादेव लोकात् सर्वम इष्टम संपद्यते इति अर्थो न अन्यद अतः प्रार्थनीयम आप्त कामत्वात्। स्वस्मादेव स्वलोक से यानी आत्मलोक से ही सर्वमिष्टम संपत्ति से सब कुछ इष्ट की प्राप्ति हो जाती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इति अर्थ ये अर्थ ये ऐसे इस प्रकार से जो आता है, न अन्यद है, इससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। अतः इसी हेतु से प्रार्थनीयम कहते न अन्यद अतः प्रार्थनीयम आप्त कामत्वात्, आत्मा से तर कोई दूसरा प्रार्थनीय नहीं है, क्योंकि आत्मकाम होने से आत्मा को छोड़ करके साधक जो विद्वान है तो दूसरी वस्तु को चाहते नहीं है, क्योंकि उसने आत्मा की कामना की है। सर्वम कर्म अखिलम पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते, कहते संपूर्ण जो कर्म है ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं इस प्रकार से, तो अन्य उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आगे वर्णन करते हैं। आत्मा आत्मतः प्राणात आत्मतः प्राणा आत्मतः आशा इत्यादि श्रुति अंतरे तथ्यता, तो कहते हैं आत्मा से प्राण उत्पन्न होते हैं, आत्मा से आशा होती है इत्यादि श्रुति अंतर में वर्णन किया है। सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से प्राण है, आत्मा से आशा, आत्मा से अन्य सब कुछ है, आत्मा से तर कुछ है ही नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया। तो इस प्रकार से वर्णन कि स्वस्मात् लोकात् सर्वमिष्टम संपद्यते, स्व के लोक से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से इति अर्थो न अन्यद, अन्य अर्थ दूसरा नहीं है। कहते यहाँ पर आत्मा की प्रार्थना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सभी जगह आत्मा गई हुई है, इसलिए आत्मा से तरह कुछ उसको प्राप्त करने के योग्य होती नहीं है, इसलिए सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। सर्वात्म भाव प्रदर्शनार्थो व पूर्ववत, अथवा विकल्प करते हैं कि ये यद कामते तत्त सृजते अस्मादि एव आत्मनो यद कामते तत्त सृजते, इस वाक्य में ये सर्वात्म भाव दिखलाने के लिए ये वाक्य आया है। ये जो वाक्य आया है कि जो भी कामना करोगे उस फल की प्राप्ति हो जाएगी इसी आत्मा से। तो क्या है कि इस आत्मा कैसी सभी जगह गई हुई व्यापक है, तो व्यापक हो जाने से जो भी इच्छा करेंगे वो सारी प्राप्त हो जाएगी। मैं कहाँ पर हूँ, स्वर्ग लोक में भी हूँ, पृथ्वी लोक में भी हूँ, पाताल लोक में भी हूँ, तो सभी जगह में भी हूँ। तो सर्वात्म भाव प्रदर्शन करने के लिए वाक्य है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए, पूर्व के समान जान लेना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं किंच और भी कि जो आत्मलोक कैसे है, त्रिकालाबाद देश से तीनों कालों से शून्य है, त्रिदा परिच्छेद शून्य वासी होने से कहते हैं। तो यहाँ पर जो आत्मलोक है
भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों कालों से रहित है। त्रिकालबाधित स्वामी जी सबको समझा दीजिए थोड़ा सा। त्रिकालबाधित सभी लोग थोड़ी जानते हैं। त्रिकाल ऐसे त्रिकालवास देव काल, काल सूर्य है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो सृष्टि जब आरंभ होती है तभी अरे वो काल आरंभ होता है कि नहीं। काल भी ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। सूर्य रूप काल है, सूर्य को ही काल बोलते हैं, समय को लेकर काल बोलते हैं। उस परमात्मा ने अरे उस परमात्मा ने सूर्य की उत्पत्ति करी। तो जो भूतकाल है, तो भूतकाल से भी परमात्मा पहले हुआ था, भूतकाल से भी परमात्मा पहले था। वो परमात्मा ने ही एक काल उत्पन्न किया। अब वो वर्तमान काल में भी है वही परमात्मा, वो भविष्य काल में भी है। अर्थात जैसे भूतकाल में भी हम थे, है कि नहीं, बालापन में भी हम थे, युवावस्था में भी हम थे, अथवा अरे युवावस्था में, तो भविष्य में वृद्धावस्था में भी रहेंगे। तो तीनों कालों से भी, तीनों कालों में हम ही हैं। और फिर तुरीय में जाकर के हम ही रहते हैं। तुरीय में जो काल, तुरीयों में तुरीय तत्व है ना, जो तुरीय पद है, तो तुरीय पद में काल की गति नहीं होती, तो समय आदि की गति नहीं होती। तो इन तीनों कालों से भी रहते हैं हम, तीनों अवस्थाओं से रहते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। यानी आत्मा के अलावा सभी चीजें काल में उत्पन्न होती और काल में नष्ट हो जाती हैं। काल में ऐसा तत्व है जो करते हो हमेशा रहता है, उसे कोई काल प्रभावित नहीं कर पाता ना। तो यही हुआ सर। हाँ, क्योंकि वर्तमान का बालपन में हम हैं, है ना, बालपन में हमारा अस्तित्व बना है, हम उत्पन्न हुए थे। अब युवा अवस्था में हम भी बने हुए हैं और वृद्ध अवस्था में भी बने हुए हैं। तो तीनों कालों में जब सुषुप्ति में जाते हैं तो सुषुप्ति में ये भी हम क्या हो जाते हैं, बने रहते। किंतु ये सुषुप्ति में जाते ही तो समाधि में जब जाते हैं, तो समाधि में जाने के जब जाते हैं तो ये वर्तमान काल जो थे, भूतकाल जो था और भविष्य काल जो था, ये तीनों काल समाप्त हो जाते हैं। अब काल समय को लेकर उत्पन्न होता है, तो वो काल इसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ था, है ना। काल की समाधि अवस्था में काल की गति भी नहीं है। इसी त्रिकालावाद से तीनों कालों से रहे थे वो। भूतकाल में हम नहीं थे, ऐसी बात भी नहीं है। वर्तमान काल में नहीं है, ऐसी बात नहीं। भविष्य काल में नहीं रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। अर्थात हम तीनों कालों में रहेंगे, इसलिए वो तीनों कालों से हम परे हैं। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि प्रश्न पूछ लिया करें स्वामी जी से, तो क्लियर होता चलेगा। सब लोग को कभी कभी पूछा करें थोड़ा थोड़ा। तो स्वामी जी देखिए, हाँ आप लोग समझ रहे हैं तभी तो पूछ रहे। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तीनों परिच्छेद से रहते हैं इस प्रकार से कि यदि ही पर एव आत्मा संपद्यते तदा युक्तो अस्मादि एव आत्मना इति आत्म शब्द प्रयोगा स्वस्माद एव प्रकृताद आत्मनो लोकाद इति एवं अर्थः। यदि यहाँ पर परमात्मा ही, जो लोक शब्द परमात्मा का वाचक है, जो लोक आया ना शब्द, स्वयं लोकम आदृष्टवा, इस प्रकार से। तो वहां पर जो पर एव आत्मा संपद्यते तदा शब्द युक्त है, अस्मादेव आत्मना, इसी आत्मा से, तो इसी आत्मा से सब कुछ, सब सारे फल की प्राप्ति कर लेता है। तो आत्म शब्द प्रयोगात है, तो यहाँ पर भी आत्म शब्द का प्रयोग है, आत्मनमेव उपासिता, तो इस प्रकार से आत्म शब्द का प्रयोग है। तो सस्माद ए प्रकृताद, तो स्व के प्रकृत आत्मा रूप लोक से सारे फल की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात व्यापक हो जाता है। अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे, वहां पर स्वयं लोकम अदृष्टवा और आत्मानम लोकम उपासिता इत्यादि में भिन्न भिन्न शब्द मानेंगे, तो फिर श्रुति को इस प्रकार से वर्णन करना चाहिए थी। तो अर्थात अव्याकृत जो पूर्व पक्षी ले जा रहा था कि अरे स्वयं लोकम अदृष्टवा और आत्मानम लोकम उपासिता इत्यादि में जो पहले हिरण्यगर्भ की उपासना की थी, कर्म एक जो सगुण आत्मा को न जानकर उपासना करता है तो उसके कर्म 6 को प्राप्त हो जाते हैं, और आत्मा को जानकर उपासना करता है तो उसके कर्म 6 को प्राप्त नहीं होते। इस वाक्य में जो पूर्व पक्षी ले जा रहा था कि पहले हिरण्यगर्भ की उपासना करने से कर्म 6 को प्राप्त हो जाते हैं, भाई हिरण्यगर्भ को तब अव्याकृत अवस्था में, अरे व्याकृत जो थे, हिरण्यगर्भ अवस्था थी,
तो उसको निमित्त बना करके तो कर्म 6 को प्राप्त हो जाते हैं। अव्याकृत जो सबल ब्रह्म माया सम्मिलित ईश्वर है उसको निमित्त बनाकर जो कर्म किए जाते हैं वो 6 को प्राप्त नहीं होते। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसी को लेकर कहते हैं। अन्यथा यदि आत्मा स्वलोक शब्द से और आत्मलोक शब्द से आत्मा ब्रह्म को छोड़कर के इधर मानेंगे तो फिर श्रुति को इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए था कि अन्यथा अव्याकृत अवस्थात कर्मणो लोकात् इति सविशेषणम अवक्षेप प्रकृति परमात्म लोक व्यावृत्त है व्याकृत अवस्था व्यावृत्ते च। इस प्रकार से यदि स्वलोक शब्द से आत्मा लोक शब्द से निर्विशेष ब्रह्म को न स्वीकार करके यदि दूसरा ब्रह्म स्वीकार करेंगे सबल अव्याकृत अवस्था स्वीकार करेंगे तो श्रुति को इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए थे वहां पर। अव्याकृत अवस्था में स्थित होने वाला व्यक्ति ऐसे कर्म से उन अव्याकृत अवस्था वाले कर्म रूप लोक से इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए था। क्या सा प्रयोग करना चाहिए था कि अव्याकृत अवस्थात कर्मणो लोकात्। तो ऐसे अव्याकृत अवस्था में स्थित होकर के अव्याकृत अवस्था को उपासना करने वाले व्यक्ति के कर्म 6 को प्राप्त नहीं होते। ऐसा श्रुति को प्रयोग करना चाहिए थी। कहते सविशेषणम अवक्षेप विशेषण के साथ बोलना चाहिए था। कौन से अव्याकृत शब्द प्रयोग करना चाहिए थी कर्मणो शब्द का प्रयोग करना चाहिए थी। कर्मणो लोकाद है ना। अव्याकृत अवस्थात लोकाद कर्मणो न चाहिए थे इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए था। ऐसे इनके द्वारा यानी अव्याकृत की उपासना करने से जो लोग फल है उस लोग फल के कर्म 6 को प्राप्त नहीं होते। कर्म का जो फलभूत लोग है अव्याकृत अवस्था वाला लोग विशेष है उसका 6 नहीं होता। इस प्रकार से श्रुति को प्रयोग करना चाहिए थी। प्रकृति परमात्मा लोक व्यावृत्त है जो जिस आत्मा का प्रकरण चल रहा है सोलोकम दृष्टवा इसमें जो निर्विशेष ब्रह्म है उस आत्मा की हटाने के लिए अथवा और कहते हैं और व्याकृत अवस्था व्यावृत है और व्याकृत जो हिरण्यगर्भ है उसकी अवस्था को हटाने के लिए हिरण्यगर्भ की उपासना से जो ब्रह्म लोक फल प्राप्त होने वाला है वो लोक विशेष है उसको हटाने के लिए और आत्मलोक की उपासना से जो आत्मा की प्राप्ति होने वाली उसको हटाने के लिए श्रुति को क्या करना चाहिए थी। अव्याकृत अवस्था कर्मणो लोकात् इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए था किंतु श्रुति ने ऐसा नहीं किया। श्रुति ने सीधा किया स्वयं लोकम अदृष्ट्वा आत्मनम लोकम उपासिता इत्यादि करके सीधा निर्विशेष ब्रह्म का ही बोध करा दिया गया। इसी वहां पर स्वयं लोकम अदृष्ट्वा और आत्मनम लोकम दृष्ट्वा इस शब्द से निर्विशेष ब्रह्म ही ले लेना चाहिए। बीच का कोई अंतराल अवस्था नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से आगे वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं नहीं कहते नहीं अस्मिन् प्रकृते विशेषते अश्रुत अंतराल अवस्था प्रतिपत्तुम शक्यते। ये नहीं क्योंकि अस्मिन् प्रकरण में कौन प्रकरण जिस परमात्मा का प्रकरण चला उसमें ऐसे परमात्मा प्रकरण में प्रकृति विशेषण से युक्त होकर के अंतराल अवस्था जो बीच की अवस्था है यानी कौन सी अवस्था है निर्विशेष ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बीच की जो अवस्था है अव्याकृत अवस्था है वो अंतराल अवस्था है। उस अंतराल अवस्था को प्रतिपत्ति करने के लिए प्राप्ति करने के लिए न सकते अश्रुत अंतराल अवस्था है जो श्रुति के द्वारा सुनी नहीं गई है ऐसी उसको बोध कराने के लिए जाने की शक्ति नहीं है। उसी को टीकाकार में वर्णन करते हैं तो सोलोकम इति सोलोक के इस प्रकरण में सोलोकम अदृष्ट्वा तो सोलोकम कौन है परमात्मा लोक है। उस आत्मा को न जान करके तो प्रकृति परमात्मा ही आत्मा में विशेषते प्रकृति आत्मा में ही प्रकृति जो परमात्मा में ही आत्मा में उसी आत्मलोक को जान करके ऐसे विशेष हो जाने पर तो उसके बीच में जो अव्याकृत अवस्था है पर और अपराभ्याम अंतराल अवस्था कहते पर परमात्मा और अपर निर्विशेष ब्रह्म हो गया और अपर यानी जो कार्य ब्रह्म होगा उसके बीच की जो अंतराल अवस्था है ऐसी अंतराल अवस्था को न प्रतिपत्ति सकते कहते प्रतिपत्ति जाने की शक नहीं है। तस्य उसका उस अंतराल अवस्था का श्रुति के श्रुत का अभाव होने से अगर श्रुति ने अंतराल अवस्था का अव्याकृत अवस्था का प्रतिपादन नहीं किया तो बीच में फिर जबरदस्ती आप जो जोड़ रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो फिर कर्म 6 को प्राप्त नहीं होते विद्वान के। तो इस वाक्य का तात्पर्य क्या है। इस वाक्य का तात्पर्य है कि ये मात्र ज्ञान की स्तुति के लिए वाक्य आया है। इस प्रकार से
अब आगे वर्णन करते हैं। इस प्रकार से सिद्ध हो गया। अब पुनः कहते हैं कि जिसके लिए कर्म का प्रकरण किया गया था कि जो जीवात्मा अपने आप को क्या मानता था, ऋणी मानता था, तो ऋणी मानता था, उस ऋणी के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अतो अयम व आत्मा। तो इस ये प्रतीक ले लिया है, इस प्रकार इसके अनंतर है जो आत्मा है, जीवात्मा है। अत्र अविद्वान वर्ण आसम आदि अभिमानो धर्मेण नियम्यमानो देवादि कर्म कर्तव्यतया पशुवत परतंत्र इति युक्तम। तो कहते हैं पूर्व कर्णिका को उत्तर कर्णिका के साथ संबंध वर्णन करने के लिए पूर्व व्रत को कहते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार में जो अविद्वान है, जो अज्ञानी है, वर्ण आसम आदि अभिमानी, वर्ण को लेकर के मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, और आश्रम हूँ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम। ऐसे जो वर्ण विद्वान अरे अज्ञानी है, वर्ण में अभिमान करने वाला, आश्रम में अभिमान करने वाला, वही व्यक्ति जो अभिमान करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति वह किसके द्वारा, धर्म नियम मानो, धर्म के द्वारा नियोजित होता है, धर्म के द्वारा शासित होता है, धर्म के द्वारा शासित होता हुआ देवादि कर्म कर्तव्य तया, देवादियों के कर्म कर्तव्य रूप से। आकर देवताओं ने मेरे को शरीर प्रदान किया है, इसलिए मेरे को एक उनके प्रति मैं 3 ऋण से युक्त हो गया हूँ, तो मेरे लिए 3 ऋण हटाना चाहिए। जब तक 3 ऋण नहीं हटाऊंगा तब तक मैं ऋण नहीं होऊंगा। तो ऋण न होने वाले व्यक्ति को हर कोई दबाता रहता है। जैसे किसी ने ऋण लिया है तो ऋण देने वाला व्यक्ति उसको दबाता रहता है, उसी प्रकार कहता कब दोगे। उसी प्रकार से इसके मन में शास्त्र के माध्यम से जो उसको ऋण प्राप्त हो गए हैं, तो जब तक ऋण हटाएगा नहीं तब तक वह शांति को प्राप्त नहीं होता है। कर्तव्य रूप से जब तक नहीं हटाएगा तब तक कहेगा मैं अभी ऋणी नहीं हुआ। उस प्रकार से उसके मन में चलता रहता है। तो कहते हैं देवादि कर्म कर्तव्य रूप से देवादियों के लिए मेरे को कर्म करना चाहिए, ये मेरे द्वारा कर्तव्य करने के योग्य है। इस प्रकार से पशुवत परतंत्र है, पशु के समान, जैसे पशु हमारा पालन पोषण करते हैं, है ना, पराधीन रहते हैं, उसी प्रकार से देवताओं को मैं पशु हैं और पशु देवताओं के लिए मेरे को यज्ञ करना है। इस प्रकार से तो पशु तो यहाँ पर देवादि से मतलब पितरों के लिए, ऋषियों के लिए इत्यादि, तो पशु के समान परतंत्र होकर के वो कार्य करता है। तो इति युक्तम जो पहले वर्णन किया गया है, तो कानि पुनस्तानि कर्माणि यत् कर्तव्यतया पशुवत परतंत्र भवति। कौन कौन से कर्म है जो कर्तव्य रूप से उस अभिमानी को, वर्ण और आश्रम में अभिमान रखने वाले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, कर्तव्य रूप से प्राप्त होते हैं, जो पशु के समान परतंत्र होकर के, पराधीन होकर के, परतंत्र है पराधीन, स्वाधीन नहीं है, पराधीन होकर के जबरदस्ती मजबूरी में कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। कहने से तम पतति प्रेषितम मना, है ना, किसकी प्रेरणा से युक्त होकर के वह व्यक्ति कर्म करता है, जाता है। जैसे केन उपनिषद में आया, कहने से तम पतति प्रेषितम मना, किस परमात्मा की प्रेरणा से युक्त होकर के, मन बुद्धि चित्त, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, अहंकार आदि है ना, चित्त है, कहाँ पर जाता है, किसकी प्रेरणा से जाता है। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो पशु के समान जो कर्तव्य रूप से पराधीन होकर के कर्म करता है शास्त्र के लिए, देवताओं के लिए। तो केवा ते देवादयो, जो अपने आप को बंद मानता है कि मैं जीवा स्त्रियों में पुरुष हूँ और मैं करता हूँ, कर्मी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। अब जो इस प्रकार से अज्ञानी है, अतः मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से नहीं जानता, है ना, वो कर्तापन कर जिसके मन में भाव रहता है मैं करने वाला हूँ, तो वो बद्ध ही है। चाहे वो ये भली कहे कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, ज्ञान हूँ, अन्य की अपेक्षा में ज्ञान हूँ, किंतु उसके मन में ये भाव बना रहता है कि मैं अरे कर्ता भोक्ता हूँ, करने वाला हूँ और मैं ब्रह्म नहीं हूँ। तो ऐसा मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हो सकता हूँ, है ना, तो मैं ईश्वर नहीं बन सकता, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। ऐसे मन के, ऐसे जिस किसी स्त्री पुरुष के मन में भाव बना रहता है कि मैं ईश्वर नहीं हो सकता, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, तो ऐसा व्यक्ति तो बंद ही है। ऐसे आपने कभी बंद है और वह पशु कहलाता है ना, पशु है। अब उसके लिए कर्म करना ही पड़ेगा देवताओं के लिए, क्योंकि उसने अपने आप को बांध लिया। जो नाथ है वो पशुपति नाथ शंकर है। हाँ, पशु को पास छुड़ाने के लिए,
पशु भगवान शिव जी ने सभी को बांध दिया है। अब जो जीवात्मा शिव जी की उपासना करता है उसको भगवान शिव जी पास से छोड़ देते हैं। तो पशुपतिनाथ अच्छा देखो कभी कभी बहुत जगह आप स्वामी जी पास भी तो झूठ मूठ का बंधन है। हाँ और जो आपने गर्दभ देखा ना गर्दभ को गर्दभ बहुत कम लोग अच्छा चलिए गर्दभ ये अच्छा लगता है मेरा। तो गर्दभ को क्या करता है वो कुमार रहता है ना, अरे वो जहाँ पर उसकी घुड़सवार होती है गर्दभ वाली सवार वो साला होती है जहाँ पर रोकता होगा वो है ना साला उसकी स्थान है। तो झूठा मूठा का उसके पैरों में रस्सी लपेट देता है। जब लपेट देता है तो वो गर्दभ को ऐसा मालूम पड़ता कि मैं बंध गया हूँ। अब वो छुट्टा हुआ ही है। कहानी आती है ना स्वामी जी। हाँ ऊँट वाली दिखाते हैं। अच्छा ऊँट वाली तो स्मृति नहीं है मेरे ध्यान में पड़ा, लेकिन वो गर्दभ को जब जो झूठे मूठे बांध देता है तो वो वहीं खड़ा रहता है। जब सुबह घेरता है तो चलता ही नहीं है, तब वो नीचे पुनः उसके पैरों में हाथ लगाता है और हाथ लगा करके फिर कहता है रस्सी खोल दी मैंने। तब वो गर्दभ जानता है कि मेरी रस्सी खुल गई, अब बंधन से मुक्त हो गए, आगे मेरे को जाना है। तो वहां पर गर्दभ के विषय में ऐसा ही आता है मैं बद्ध नहीं था, मैं मुक्त ही था, है ना मुक्त। हाँ तो जिसने जैसे आपने कथाओं में बहुत जगह सुना होगा, जिसने किस की कथा में जो प्राय करके जो वेदांत से पढ़े बिना कथा करते हैं ना, वेदांत उपनिषदों को जिसने पढ़ा नहीं और नहीं पढ़ा फिर वो कथा करते हैं तो वो कभी भी नहीं बोल पाते कि मैं ब्रह्म हूँ। हर जीवात्मा ब्रह्म ही है। वेदांत पढ़े स्वामी जी रामचरितमानस को भी नहीं समझ सकता व्यक्ति, गीता जी को भी नहीं समझ सकता। हाँ रामचरितमानस को समझने के लिए वेदांत चाहिए, बहुत जरूरी क्योंकि रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में तो वेदांत भरा हुआ है। उत्तरकांड में वेदांत का प्रतिपादन बहुत जगह किया है, बीच में भी किया है, बीच में श्रुतियों को उदाहरण लेकर समझाया। तो रामचरितमानस भी बिना वेदांत के नहीं समझ में आती। कहानी अकेली समझ में आएगी, राम जी पैदा हुए, भगवान विष्णु राम के रूप में पैदा हुए, लंका में गए, वहां पर वनवास प्राप्त हुआ, एक कहानी के रूप में तो रामायण समझ में आ रही है, किंतु तत्व के रूप में समझेंगे तो वहां समझ में नहीं आती। तत्व के रूप में तो फिर वो फैले ही हो जाते हैं। अब जिसने उपनिषद आदि पढ़े हुए हैं वो ही प्राय करके उसको ठीक तात्पर्य निकाल सकता है, नहीं तो वो भी तात्पर्य नहीं निकलता। आपने मैंने बहुत सी कथा में कभी सुनता हूँ तो वो यद्यपि वक्ता बड़े विद्वान रहते हैं वक्ता, लेकिन वो भी बीच मेरे लास्ट में जाकर के जब सिद्धांत की बात आती तो उसमें भूल ही जाते हैं। जीव जीव ही रहेगा, जीव ईश्वर नहीं बन सकता। वो ऐसा बोलकर ही बोल ही जाते हैं, जीव तो जीव है ही। बहुत हाँ मुश्किल से जीव को ब्रह्म मानते हैं, नहीं वो स्वीकार ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं जीव ही है, ईश्वर ही है, जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। इस प्रकार से बहुत बड़े विद्वान है, कथा उनकी खूब चलती है। कथा में पब्लिक जनता बहुत सुनने आती है, जन समूह बहुत सुनने आता है। फिर भी जब अद्वैत की बात आती तो अद्वैत में फैले ही हो जाते हैं। हो सकता है वो विशिष्ट अद्वैत से पड़े हुए हैं तो वही संस्कार हावी हो गया। विशिष्ट से जीव लोके जीव भूत सनातना, इसका भी अर्थ बिना वेदांत के नहीं समझ पाता कोई व्यक्ति सही ढंग से। हाँ नहीं समझ, उसी को तुलसी कृत में इसी को ही है ना, तुलसी कृत रामायण में इसी का ही अनुवाद किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमन सुख राशि, इसी जो ममई वांश जीव लोके जीव भूता सनातना, इसी स्मृति का अनुवाद है वो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमन सुख राशि, यही है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो जीवात्मा है मतलब देवादि में कौन से हैं, के बाते देवादय, वो देवता कौन है, कितने हैं। ये शाम कर्मी कहते हैं
जिन देवताओं के लिए कर्म के द्वारा पशु के समान पशुवध उपकार करता है, अतः वह व्यक्ति उन देवताओं का है ना, देवताओं कर्म के द्वारा पशु समान उपकार करते, जैसे पशु अपने स्वामी का उपकार करते हैं, उसी प्रकार से वह यजमान भी कर्मी भी देवताओं का उपकार करता है। तद उभयम प्रपंचति, देवताओं को भी दिखलाता है, ये देव